नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने के विवाद के बारे में। केदारनाथ मंदिर, जो कि हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हाल ही में मंदिर की दीवारों पर सोने की प्लेटें लगाने का काम शुरू हुआ था। इस काम के पीछे उद्देश्य था गर्भगृह की दीवारों को सजाना और भक्तों के दर्शन के अनुभव को और भी पवित्र बनाना। सोने की प्लेटें लगाने का यह काम बहुत ही नाजुक और ध्यानपूर्वक किया जा रहा है। कारीगरों ने इस काम में अपनी पूरी मेहनत और कला का प्रदर्शन किया है। भक्तों का मानना है कि इस नई सजावट से मंदिर का वातावरण और भी दिव्य और पवित्र हो गया है। लेकिन इस कदम से विवाद भी पैदा हो गया है। कई लोग इसे परंपराओं का उल्लंघन मानते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मंदिर की प्राचीनता और उसकी पारंपरिक वास्तुकला को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की सजावट से मंदिर की प्राचीनता और वास्तुकला को नुकसान पहुंच सकता है। मंदिर प्रशासन और भक्तों के बीच इस मुद्दे पर चर्चा जारी है और समाधान की तलाश की जा रही है। आपका क्या विचार है इस विवाद पर? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। केदारनाथ मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और यह मंदिर विभिन्न मौसमों में अलग-अलग रूप में दिखाई देता है। इस मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ, इसके बारे में कई कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं। यहाँ आने वाले भक्त विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और पूजा करते हैं, जिससे उन्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। मंदिर के आसपास के बाजारों में धार्मिक वस्त्र, पूजा सामग्री और अन्य वस्तुएं मिलती हैं, जो भक्तों के लिए विशेष महत्व रखती हैं। सोने की प्लेटें बनाने वाले कारीगरों ने इस काम में अपनी कला और निपुणता का प्रदर्शन किया है। स्थानीय निवासियों के विचार भी इस विवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंदिर के पुजारी हर दिन विभिन्न अनुष्ठान और मंत्रोच्चारण करते हैं, जिससे मंदिर का वातावरण और भी पवित्र हो जाता है। भक्त यहाँ ध्यान और साधना भी करते हैं, जिससे उन्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। मंदिर प्रशासन और विशेषज्ञ इस विवाद का समाधान खोजने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। भक्तों के अनुभव और उनकी राय भी इस विवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा हो रही है। लोग अपने विचार और सुझाव साझा कर रहे हैं। केदारनाथ मंदिर का सूर्योदय का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। यह दृश्य भक्तों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। शाम की आरती का दृश्य भी बहुत ही दिव्य और पवित्र होता है। भक्त यहाँ दीप जलाते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। रात के समय मंदिर की रोशनी और सजावट बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं। मंदिर के पुजारी भी भक्तों को विभिन्न अनुष्ठानों और सोने की प्लेटिंग के महत्व के बारे में बताते हैं। भक्त यहाँ दान भी करते हैं, जिससे मंदिर की देखभाल और रखरखाव में मदद मिलती है। मंदिर प्रशासन भी भविष्य की योजनाओं और विकास कार्यों पर विचार कर रहा है। भक्त भी मंदिर की सफाई और अन्य सेवा कार्यों में भाग लेते हैं, जिससे मंदिर का वातावरण स्वच्छ और पवित्र बना रहता है। केदारनाथ में विभिन्न त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जो भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। भक्त यहाँ भजन और समूह प्रार्थना भी करते हैं, जिससे मंदिर का वातावरण और भी आध्यात्मिक हो जाता है। मंदिर के पुजारी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और प्रसाद वितरित करते हैं। भक्त अपने आध्यात्मिक अनुभव भी साझा करते हैं, जिससे अन्य भक्तों को प्रेरणा मिलती है। मंदिर प्रशासन भी मीडिया के माध्यम से इस विवाद पर अपनी राय और समाधान के प्रयासों को साझा करता है। भक्त यहाँ विशेष अनुष्ठानों और परंपराओं में भी भाग लेते हैं, जो इस मंदिर की विशेषता है। मंदिर के पुजारी भी
विशेष समारोह और विस्तृत अनुष्ठान करते हैं, जिससे भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। भक्त भी सोने की प्लेटिंग के महत्व और इसके प्रभाव पर चर्चा करते हैं। मंदिर प्रशासन भी इतिहासकारों से परामर्श कर रहा है ताकि मंदिर की धरोहर को संरक्षित किया जा सके। भक्त यहां ध्यान सत्रों में भी भाग लेते हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलता है। मंदिर के पुजारी भी भक्तों को केदारनाथ के इतिहास और महत्व के बारे में बताते हैं। भक्त अपने व्यक्तिगत अनुभव और भावनात्मक संबंध भी साझा करते हैं, जिससे अन्य भक्तों को प्रेरणा मिलती है। मंदिर प्रशासन भी भविष्य के कार्यक्रमों और समुदाय के साथ जुड़ने के प्रयासों पर विचार कर रहा है। भक्त यहाँ सांस्कृतिक गतिविधियों और पारंपरिक नृत्यों में भी भाग लेते हैं, जिससे मंदिर का वातावरण और भी जीवंत हो जाता है। मंदिर के पुजारी भी विशेष पूजा और विस्तृत अनुष्ठान करते हैं, जिससे भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। भक्त भी सोने की प्लेटिंग के महत्व और इसके प्रभाव पर चर्चा करते हैं। मंदिर प्रशासन भी इतिहासकारों से परामर्श कर रहा है ताकि मंदिर की धरोहर को संरक्षित किया जा सके। भक्त यहाँ ध्यान सत्रों में भी भाग लेते हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलता है। मंदिर के पुजारी भी भक्तों को केदारनाथ के इतिहास और महत्व के बारे में बताते हैं। भक्त अपने व्यक्तिगत अनुभव और भावनात्मक संबंध भी साझा करते हैं, जिससे अन्य भक्तों को प्रेरणा मिलती है। मंदिर प्रशासन भी भविष्य के कार्यक्रमों और समुदाय के साथ जुड़ने के प्रयासों पर विचार कर रहा है। भक्त यहाँ सांस्कृतिक गतिविधियों और पारंपरिक नृत्यों में भी भाग लेते हैं, जिससे मंदिर का वातावरण और भी जीवंत हो जाता है। मंदिर के पुजारी भी विशेष पूजा और विस्तृत अनुष्ठान करते हैं, जिससे भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। भक्त भी सोने की प्लेटिंग के महत्व और इसके प्रभाव पर चर्चा करते हैं। मंदिर प्रशासन भी इतिहासकारों से परामर्श कर रहा है ताकि मंदिर की धरोहर को संरक्षित किया जा सके। भक्त यहाँ ध्यान सत्रों में भी भाग लेते हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलता है। मंदिर के पुजारी भी भक्तों को केदारनाथ के इतिहास और महत्व के बारे में बताते हैं। भक्त अपने व्यक्तिगत अनुभव और भावनात्मक संबंध भी साझा करते हैं, जिससे अन्य भक्तों को प्रेरणा मिलती है। मंदिर प्रशासन भी भविष्य के कार्यक्रमों और समुदाय के साथ जुड़ने के प्रयासों पर विचार कर रहा है। भक्त यहाँ सांस्कृतिक गतिविधियों और पारंपरिक नृत्यों में भी भाग लेते हैं, जिससे मंदिर का वातावरण और भी जीवंत हो जाता है। मंदिर के पुजारी भी विशेष पूजा और विस्तृत अनुष्ठान करते हैं, जिससे भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। भक्त भी सोने की प्लेटिंग के महत्व और इसके प्रभाव पर चर्चा करते हैं। मंदिर प्रशासन भी इतिहासकारों से परामर्श कर रहा है ताकि मंदिर की धरोहर को संरक्षित किया जा सके। भक्त यहाँ ध्यान सत्रों में भी भाग लेते हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलता है। मंदिर के पुजारी भी भक्तों को केदारनाथ के इतिहास और महत्व के बारे में बताते हैं। भक्त अपने व्यक्तिगत अनुभव और भावनात्मक संबंध भी साझा करते हैं, जिससे अन्य भक्तों को प्रेरणा मिलती है। मंदिर प्रशासन भी भविष्य के कार्यक्रमों और समुदाय के साथ जुड़ने के प्रयासों पर विचार कर रहा है। भक्त यहाँ सांस्कृतिक गतिविधियों और पारंपरिक नृत्यों में भी भाग लेते हैं, जिससे मंदिर का वातावरण और भी जीवंत हो जाता है। मंदिर के पुजारी भी विशेष पूजा और विस्तृत अनुष्ठान करते हैं, जिससे भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। भक्त भी सोने की प्लेटिंग के महत्व और इसके प्रभाव पर चर्चा करते हैं। मंदिर प्रशासन भी इतिहासकारों से परामर्श कर रहा है ताकि मंदिर की धरोहर को संरक्षित किया जा सके। भक्त यहाँ ध्यान सत्रों में भी भाग लेते हैं। इससे समय से उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलता है। मंदिर के पुजारी भी भक्तों को केदारनाथ के इतिहास और महत्व के बारे में बताते हैं। भक्त अपने व्यक्तिगत अनुभव और भावनात्मक संबंध भी साझा करते हैं, जिससे अन्य भक्तों को प्रेरणा मिलती है। मंदिर प्रशासन भी भविष्य के कार्यक्रमों समारोह की